हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है टिफ़िन। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। निशा बालकनी में खड़ी है। हल्की हवा चल रही है। निशा कॉल पर धीमे स्वर में अपने पति से कहती है, सुनिए दीपक, मैं 2 दिन रुक कर आऊँगी। मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो सोच रही थी कि उनके साथ रह लूँ। तब दीपक थोड़ा झुंझलाते हुए जवाब देता है, क्या है निशा, ये हर बार का नाटक। तुम तो जानती हो ना, मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है। मेरा टिफ़िन कौन बनाएगा। फिर निशा थोड़ा रुक कर कहती है, तो 2 दिन बाजार से खा लेना। तब दीपक गुस्से में कहता है, अरे कमाल करती हो तुम, 2 दिन में तीनों टाइम बाजार का खाना खाऊं तो बीमार नहीं पड़ जाऊंगा। फिर निशा ऊंची आवाज़ में कहती है, आपको बस खुद की पड़ी है ना, किसी और से कोई मतलब नहीं। सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, उसे कैसा लग रहा है, इन सब बातों से आपका कोई लेना देना ही नहीं है। तब दीपक थोड़ा रुक कर कहता है, क्या मतलब। फिर निशा आंखों में आंसू भरते हुए कहती है, मेरा मतलब ये है कि जब भी मैं मायके रुकने की बात करती हूँ, आप हर बार यही कहते हैं, मेरा टिफ़िन कौन बनाएगा, खाना कौन बनाएगा। मानो आपने मुझसे शादी बस खाना बनवाने के लिए की हो, जैसे इस ज़रूरत के अलावा मेरी कोई और जगह ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में। अरे इससे तो अच्छा होता कि आप एक मेड रख लेते। आप कभी ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे बिना घर सूना लगता है, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, जल्दी आ जाना निशा। अरे कभी इतना तो महसूस कराते कि मेरी मौजूदगी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, ज़रूरत भी है आपके दिल में। बोलकर निशा फ़ोन काट देती है और दीपक कुछ पल फ़ोन को ही देखता रह जाता है। फिर कुछ देर बाद वो धीरे धीरे खुद ही रोटी बेलने की कोशिश करता है। आटा उसके हाथों से चिपक जाता है और गैस पर सब्जी भी जल जाती है। तब दीपक अपने आप से बुदबुदाते हुए कहता है, इतना भी मुश्किल नहीं है, बस 2 दिन की बात है। फिर कुछ पल रुकता है और कहता है, पर सच में ये घर तो अजीब सा ही लग रहा है। निशा की हंसी नहीं, उसकी बातें नहीं, सिर्फ सन्नाटा है। फिर रात का समय, दीपक अकेला डाइनिंग टेबल पर बैठा है। टेबल पर सिर्फ एक प्लेट रखी है। फिर अगली सुबह वो चाय बनाता है, पर 2 की जगह सिर्फ 1 कप रखता है। फिर उसे देख मुस्कुरा देता है, पर कड़वाहट के साथ। फिर दीपक धीरे से कहता है, वो सही कह रही थी, मैंने कभी उसे महसूस ही नहीं करवाया कि वो मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। सिर्फ रोज़ की ज़रूरत बनाकर रख दिया मैंने उसे। वो अपनी बीमार मम्मी के पास जा रही है और मैं पूछ रहा हूँ, मेरा टिफ़िन कौन बनाएगा। कितना छोटा सोच लिया मैंने। दीपक निशा की तस्वीर को देखता है जो फ्रेम में रखी है, और उसके चेहरे पर पछतावे की झलक आती है। दूसरी तरफ निशा अपनी मम्मी के साथ बैठी है। मम्मी दवाई ले रही है और निशा से पूछती है, बेटा दामाद जी से बात हुई। तब निशा थोड़ी रूखी आवाज़ में कहती है, हाँ मम्मी, वही रोज़ की बातें, टिफ़िन, खाना, ऑफिस। उन्हें कभी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं हूँ या नहीं। तब उसकी मम्मी मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा मर्दों की आदत होती है, वे अपने भाव बोल नहीं पाते, पर जब तू वहाँ नहीं होगी ना, तब वो तेरा हर काम, हर बात महसूस करेगा। तब उसे पता चलेगा कि रिश्ते सिर्फ ज़रूरतों से नहीं, एहसासों से चलते हैं। ये सुनकर निशा थोड़ी शांत होती है। फिर अगले दिन ऑफिस से आकर दीपक निशा के नंबर पर कॉल करता है और धीमे पर भावनात्मक स्वर में कहता है, हेलो निशा, सुनो, माफ़ करना, शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि तुम्हारे होने से ये घर कितना घर लगता है। आज पहली बार महसूस हुआ कि तुम्हारे बिना सब अधूरा है। तुम सिर्फ मेरे लिए खाना नहीं बनाती, बल्कि मेरे दिन की शुरुआत और अंत दोनों तुम ही हो। अब की बार जब जाओगी ना, तो 2 दिन नहीं, जितना मन करे रह लेना। बस इतना याद रखना कि मैं तुम्हारे बिना पूरा नहीं हूँ। तब निशा मुस्कुराते हुए और आंखों में आंसू लिए पूछती है, सच बोल रहे हैं आप। फिर दीपक हंसते हुए कहता है, हाँ, और अब मैं खुद टिफ़िन भी बना लूँगा, ताकि अगली बार जब तुम मायके जाओ तो मैं सिर्फ ये कह सकूं, जल्दी आना निशा, तुम्हारे बिना घर खाली लगता है। दोनों के चेहरे पर मुस्कान, फ़ोन पर खामोशी, लेकिन दिलों में सुकून भर जाता है। दोस्तों, कभी कभी रिश्तों में प्यार की भाषा सबसे बड़ी ज़रूरत नहीं। दोस्तों, कभी कभी रिश्तों में प्यार की सबसे बड़ी भाषा ज़रूरत नहीं, एहसास होती है। कभी किसी को रोकने की जगह उसे महसूस करवाइए कि उसकी मौजूदगी आपके लिए कितना मायने रखती है, क्योंकि प्यार तब नहीं बढ़ता जब आप किसी को बांधते हैं,
बल्कि तब बढ़ता है जब आप उसे आज़ादी में भी अपना महसूस करवाते हैं। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।